आपको आगाह करते चलें कि कराची में सोहराब गोट मार्केट पंजाब अड्डे के करीब प्लॉट में मौजूद स्क्रैप के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने की इतला, जिसके बाद रेस्क्यूड 112 की टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल को इतला मिलते ही एक एम्बुलेंस और 2 दफातर ब्रिगेड टेंडर्स जाए वकूआ रवाना हुए। ताहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए मजीद वक्त लग सकता है। आपको बताएं कि सोहराब गोट में पंजाब अड्डे के करीब गोदाम में आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर मौजूद है। आपको बताएं कि कराची सोहराब गोट मार्केट में स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई, जिसके नतीजे में स्क्रैप आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पर पहुंची हैं और 2 फायर बॉजर्स जो हैं इस वक्त आग बुझाने के ऑपरेशन में काम कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि गुजरात के कसाई ने दरियाई सिंध पर डाका डाला है। सिंध तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस फैसले को तस्लीम नहीं करता जो हमारे दरिया सिंध पर हमला करेगा। वो जंग की तैयारी कर ले। हमें नजर आ रहा है कि पहलगाम वाकया बहाना, असल निशाना हमारा सिंधु है। हम हमले में मुलविस नहीं, सबूत हैं तो पेश करें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि दरियाए सिंध पाकिस्तान का है और भारतीय अवाम भी इस दरिया से प्यार करते हैं। हम मोदी को सिंध का गला घोंटने की इजाजत नहीं देंगे। अगर दरियाए सिंध पर हमला हुआ तो भारत को मालूम हो जाएगा कि सिंधु से पानी बहता है या खून। गुजरात का कसाई मोदी ने हमारा सिंधु पे डाका मारा है। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे। वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की है, जिसमें पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ कशीदगी के पेश नज़र मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। मुलाकात में हालिया पाक भारत कशीदगी और भारत के झूठे प्रोपेगेंडे और फॉल्स फ्लैग सिचुएशन के बाद की हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम के काफिले को मरी के करीब खौफनाक हादसा पेश आया है। हादसा मरी की हदूद में उस वक्त पेश आया जब अमीर मुकाम इस्लामाबाद वापस जा रहे थे। वफाकी वज़ीर की गाड़ी हादसे में महफूज रही। तर्जुमान के मुताबिक इंजीनियर अमीर मुकाम खैरियत से हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरी पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वफाकी वज़ीर के काफिले को पेश आने वाले इस हादसे पर सियासी और समाजी हलकों में गहरी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम की काफिले को मरी से वापसी पर इस्लामाबाद जाते हुए अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। इंजीनियर अमीर मुकाम हादसे में महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अमीर कतर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बहरान में कमी के लिए कतर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की और पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद किया और शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश का इआदा किया। उन्होंने कहा कि भारत की जारहियत नाकाबिल कबूल है। पानी पाकिस्तान के अवाम की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली कुर्बानियाँ दे चुका है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। ऐसे वाक़यात में मुलविस होने का कोई फ़ायदा नहीं। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राब्ता हुआ है और ख़ित्ते की सूरत हाल और भारत की यकतरफा कार्रवाइयों पर गुफ्तगू हुई।
इसहाक डार ने कहा कि भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली तशवीशनाक है। जनूबी कोरियन वजीर खारजा ने मसाइल के पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों वज़राए खारजा का इलाकाई अमन और सलामती के लिए सफारतकारी पर इत्तफाक हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। आला सतही रवाबित के ज़रिए दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि भारत पहलगाम वाक़े के बाद सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहा है, कोई सबूत नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म ने भी गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। पाकिस्तान हमले में पहल नहीं करेगा। अगर हम पर हमला किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर जम्मू और कश्मीर का मसला हल न किया गया तो खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका समेत आलमी बिरादरी की कोशिशों को सराहते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। Immediately. Yes, the risk level remains very high because India has openly threatened Pakistan, openly accused Pakistan. This is without any shred of evidence. Pakistan, at the highest level, even at the level of Prime Minister, has offered to join an independent investigation into the attack. If we are threatened or if we are attacked, an appropriate reply would immediately be given. And we want a resolution of the Jammu and Kashmir dispute, because if you don't resolve the underlying dispute and wait for such an event or incident or something to bring it up to the international community's notice, this is not a good way to go about it. We have been saying for about 70 plus years that this is a dispute which is a flashpoint, a nuclear flashpoint. It needs resolution. Please help us resolving it. And we दुबई में पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल ने रवायती जज्बे के साथ पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान की याद में एक इस्तक़बालिया का एहतमाम किया। तकरीब में सफारती कोर के अरकान, UAE हुकूमत के आला हुकाम, वज़ारत ख़ारजा के दुबई ऑफिस से खालिद मोहम्मद अल-क़ाबी ने इस मौका पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। केक भी काटा गया। इमाराती शहरियों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद अहवाल अरशद मलिक की रिपोर्ट में। पाकिस्तान कौंसलेट के ज़ेरे तमाम मुकामी होटल में यौम पाकिस्तान के हवाले से इफ्तिताही तकरीब हुई। रवायती पाकिस्तानी और अमाराती लिबास में मलबूस स्कूल के बच्चों ने सकाफती परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। दोनों ममालिक के कौमी तरानों पर परफॉर्म किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल न्याज तिरमिज़ी ने कौंसलर जनरल दुबई हुसैन मोहम्मद ने भी इस्तक़बालिया में शिरकत की और अपने खिताब में 23 मार्च की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। 1940 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विजनरी क़यादत में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। इज्तिमा से खिताब करते हुए कौंसलर जनरल हुसैन मोहम्मद ने करारदाद पाकिस्तान की अहमियत पर रोशनी डाली, जो कि एक लचकदार, मतनू और मुस्तकबिल की तरफ मुतवज्जा कौम की बुनियाद है। उन्होंने आलमी शराकतदारों को पाकिस्तान में तवानाई, IT, ज़राअत, मादनियात और सयाह जैसे अहम शोबों में दस्तियाब वसी मौक़े तलाश करने की दावत दी। कौंसल जनरल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बानी इज़्ज़तमाब शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान की बसीरत अंगेज़ क़यादत का एतराफ़ करते हुए पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात पर भी जोर दिया। इवेंट की एक खास बात शेख ज़ैद द बिल्डर ऑफ द नेशन की पेशकश थी, जो हाल ही में अबू धाबी में लॉन्च की गई थी। मैं खैर मकदम करता हूँ। आज पाकिस्तान डे के हवाले से जो तकरीब हुई उसमें बहुत सारे सफारतकारों ने शिरकत की। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तवील फहरिस्त है, क्योंकि हम सब ममालिक से दोस्ताना बुनियादों पर ताल्लुकात इस्तवार रखते हैं और हम ख़्वाह हैं कि उन ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। UAE के साथ, दुबई के साथ पाकिस्तान का बहुत गहरा रिश्ता है। यहाँ पर हमारे लाखों अफराद दुबई की और UAE की तरक्की में बराह रास्त हिस्सा लेते हैं और इसको अपना दूसरा घर समझते हैं। UAE आए हैं, दुबई आए हैं, सेकंड होम है, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग है और यहाँ पे अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में तो और भी फख्र महसूस होता है और दुआ करते हैं कि रिश्ता हमेशा कायम रहे। जिस तरह UAE हमारे साथ रहा है, पाकिस्तान के साथ रहा है, हमेशा इसी तरह हमारे साथ रहे। हमारा सेकंड होम है सब पाकिस्तानियों का और आप जानते हैं कितने पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं और आज पाकिस्तान डे यहाँ पे मनाया जा रहा है। सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, पाकिस्तान के लिए कुछ किया जा रहा है। लोगों से गुजारिश है कि ये मौका ऐसा है, ये वक्त ऐसा है कि हम सबको यकजा होना चाहिए।
पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की नायाब तारीखी तस्वीर की नुमाइश की गई, जिसमें 1960 की दहाई के दो तरफा ताल्लुकात के अहम लम्हात की तस्वीर कशी की गई। नुमाया खिदमात पर पाकिस्तानी शख्सियात को एजाज़ी शील्ड भी दी गई। अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। आपको बताएं कि यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस, जहां कदीम तारीख और जदीद सकाफत का हसीन इम्तजाज मिलता है, हाथों से बनी अशिया और मकामी फ़नून व हरफत के बाज़ारों के लिए भी जाना जाता है। इन बाज़ारों में सबसे नुमायां और दिलकश बाज़ार मोनाटीरा की फ्ली मार्केट है, जो न सिर्फ एथेंस बल्कि पूरे यूनान में अपने अनोखे अंदाज, विरसे और मतनू अशिया की वजह से ख़ास मुकाम रखता है। मोनास्ट्रा की फ्ले मार्केट एथेंस के मरकज़ में वाक़ है, जहाँ कदीम गलियों और नीचे बहते सकाफती रंगों के दरमियान ये बाज़ार सयाहों और मुकामी अफराद दोनों के लिए जादुई कशिश रखता है। यहाँ रोज़मर्रा के आम दिनों में भी खासा रश रहता है, लेकिन इतवार के दिन इस बाज़ार की असल रूह नज़र आती है, जब गलियों में दर्जनों इजाफी स्टॉल्स लग जाते हैं और हर तरफ यूनानी हुनर की खुशबू बिखर जाती है। इस बाज़ार की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी बेपनाह तनू और मुस्तनद यूनानी माहौल है। यहाँ हाथ से बने चमड़े के सैंडल, रवायती यूनानी जेवरात, कदीम सिक्के, इंटीक फर्नीचर, मट्टी के बर्तन, लकड़ी के हुनर पारे, पेंटिंग्स, कदीमी किताबें, पुरानी घड़ियाँ और हत्ता कि नायाब यादगारें भी दस्तयाब होती हैं। हर दुकान अपने अंदर एक अलग कहानी लिए होती है और हर फन पारा इस बात की गवाही देता है कि यूनानी हुनर किस कदर बारीक बीनी, सब्र और ज़ौक़ से तख्लीक किया जाता है। मोनास्ट्राकी की खूबसूरती सिर्फ इसकी अशिया में नहीं बल्कि इसकी फ़ज़ा में भी है। तंग पथरीली गलियों में चलते हुए इर्द गिर्द कदीम इमारात, कहवा खाने, रिवायती खाने और लाइव मौसीकी की आवाज़ें आपको एक मुकम्मल सकाफ़ती तजुर्बा फराहम करती हैं। ये बाज़ार सिर्फ ख़रीदारी के लिए नहीं बल्कि यूनानी तर्ज़ ज़िंदगी को करीब से महसूस करने का एक बेहतरीन मौका है। यही वजह है कि मोनास्ट्रा के फिलिया मार्केट को एथेंस की दस्तकारी और सकाफती विरसे का दिल कहा जाता है। अगर कोई सयाह यूनान की असल रूह को महसूस करना चाहता है तो मोनास्ट्रा की गलियों में चंद घंटे गुजारना इसके लिए एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा साबित होगा। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग रिंग के अंदर बगैर बॉक्सिंग के अनोखे मुकाबले। यूनिवर्सिटी में बॉक्सर्स के दरमियान फाइट और बाइट मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ेर बहस मौजू था KI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉक्सिंग की दुनिया में किस हद तक मुफीद या नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस हवाले से देखते हैं ब्रैडफोर्ड से काजी कामरान की ये रिपोर्ट। अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स डॉक्टर कामरान मारूफ की ज़ेर सदारत फाइट और बाइट बॉक्सिंग के अनोखे मुकाबले मुनक्किद हुए। IBO वेल्टरवेट पाकिस्तानी नयाद पहले ब्रिटिश बॉक्सिंग चैम्पियन MBE जावेद खालिक, सुपर फ्लाईवेट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन तासुफ खान, साबिक बॉक्सर और यूक्रेन के कोच ओलेक्जेंडर पोदन, दिफाई वकील और बॉक्सिंग कोच मार्क बैक्जेंडेल समेत 12 साला बॉक्सिंग स्टूडेंट अकीला फॉस्टरिंग ने शिरकत की। कुछ मैचेस के इंतहाई मुतनाज़ नताइज का तज्जिया पेश करते शुरका ने AI के मुमकिन इस्तेमाल के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर रोशनी डाली। इवेंट के शुरका से बॉक्सर्स की तरबियत और दीगर मसाइल की निशानदही में AI बारे राय ली गई, जिस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। I think it's very important for world and very important for boxing community. बहुत ज़बरदस्त, जो कि कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का कम्बिनेशन बॉक्सिंग जैसे या इस तरह के मार्शल आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स में या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। And in the evening I coach young people at boxing. I'm at an event at Bradford University and I'm proud to be here to discuss the benefits, or not so much, of artificial intelligence. This event has been a great success. AI mixing with boxing, and this is a great use case, I think. 14, I'm the Yorkshire champion from Sorbridge Boxing Club, and I think the AI will do alright with boxing. With the judging, I feel like it'll take over a bit. I feel like we should always have judging, but
I feel like it was pretty good. Talking about the input of AI in boxing or sport in general, that is. It's amazing to see how Bradford University is working with the organisation or with its university students and people and the professors to come up with ideas and projects to work with AI. I'm just starting my journey at Salisbury Boxing. I think it'll help a lot of things in the future for boxing, not also in boxing but all sports. It shows all strengths and weaknesses, and hopefully it'll help me one day. So it's been fantastic having the event Fight or Bite here at the University of Bradford. We brought together professionals, boxing professionals, professionals in regards to AI experts, boxing coaches to really discuss what is the role of innovative technologies such as AI in the boxing world. ब्रैडफोर्ड 2025 के स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर यह इवेंट यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों, तकरीबात और तहकीकाती प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर पेश किया गया। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, ब्रैडफोर्ड। लंदन मरकजी मुकाम पिकडली सर्कस पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का वतन अजीज से इज़हार यकजहती का मुनफरिद अंदाज। दर्जनों अफराद पाकिस्तानी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी और भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर भारत ने जंग छेड़ने की गलती की तो दुश्मन को चाय नहीं ना को चने चबवाए जाएंगे। ख़वातीन भी इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरीन में शरीक। जिंदा दिलाने पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लंदन की फ़ज़ाओं में गूंजते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बातचीत हुई और पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में अमन की कोशिशों पर जोर दिया। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तानी बंदूब के खित्ते में अमन कायम रखने के लिए आलमी ताउन की अपील। आपको बताएं कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय नायब फ़ज़ाई सरबराह की छुट्टी करवा दी। राफेल तैयारों से निगरानी में नाकामी पर एयर मार्शल SP धारकर बरतरफ। राफेल तैयारों से पाकिस्तानी सरहदों की निगरानी को पाक फ़ज़ाइया ने नाकाम बना दिया था। शाहीनों के झपटने पर भारतीय राफेल फरार हो गए और पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस होकर रास्ता भी भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जैम कर दिया और तैयारे एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का शिकार हो गए। नायब भारतीय फ़ज़ाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया था। मोदी ने एयर मार्शल निर्बद किशोर तिवारी को नया नायब फ़ज़ाई सरबराह मुकर्रर कर दिया। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द अमल की तैयारी ने भारतीय फ़ज़ाइया को एक बार फिर 2019 की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसी सूरत हाल से दोचार कर दिया। राफेल तैयारे न सिर्फ अपने अहदाफ पर पहुंचने में नाकाम रहे बल्कि कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी भी रोक दी। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमन दुश्मन रॉ के मकरू मंसूबे का भांडा फूट गया। ABN न्यूज़ भारतीय खुफिया एजेंसी की खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर ले आया। दस्तावेज के मुताबिक रॉ से मुंसलिक कश्मीरी ग्रुप को पहलगाम हमले का टास्क सौंपने का इंकशाफ हुआ है। हमले की जिम्मेदारी TRF या PAFF पर डालने की मनसूबाबंदी की गई थी। रॉ की खुफिया दस्तावेजात में ऑपरेशन के मकासद और प्रोपेगेंडे की तफसीलात भी सामने आ गई। ऑपरेशन के तहत आज़ाद कश्मीर में महदूद कार्रवाई का मनसूबा तैयार किया गया। मनसूबे से आलमी सतह पर पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी पोजीशन कमज़ोर बनाने और झूठे शवाहिद से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने की साजिश है। प्रोपेगेंडे का खसूसी हदफ अमरीका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलियन हुकूमतें हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय एजेंसी राह की खुफिया दस्तावेजात ने साबित कर दिया। राह की 16 अप्रैल की जारी करदा हिदायत में ऑपरेशन के मकासद और उसके बाद प्रोपेगेंडे की मुकम्मल तफसीलात दर्ज हैं। राह की खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय फौज की नकल हरकत से पाकिस्तान को अपनी फौजें मशरकी सरहद पर मुत्तहिद करना पड़ेगी। पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अपनी फौजें हटाना पड़ेंगी। फौजियों की मौजूदगी कम होने से दहशतगर्दों को मौका मिलेगा। राह की दस्तावेजात में आज़ाद कश्मीर में भारतीय मुदाखलत और मकासद की
मुकम्मल तफसील भी मौजूद है। दस्तावेजात के मुताबिक भारत आज़ाद कश्मीर में दरअंदाजी करके 750 से 1200 मीटर के रकबे पर कब्जा करेगा। भारत यूएन चार्टर के तहत अपने दिफा के नाम पर आर्जी कब्जे का नाम देगा। भारत ने पहले से स्ट्रेटेजिक हवाले से अहम जगह का तयन कर रखा है। प्लान के मुताबिक ऐसे सयाती मकाम को निशाना बनाना है जहां हिंदू सयाह आते हों, जिसके बाद भारत को जज्बाती और स्ट्रेटेजिक बयानिया बनाने का मौका मिलेगा। राह के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद आज़ाद कश्मीर में महदूद कार्रवाई करना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में इजाफा करना है। पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाकर भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर साथी दिखाया जाएगा, जिसके बायस आलमी बरादरी में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ हिमायत को नुकसान पहुंचेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दलत ने कहा है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ, ताहम इस मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं है। एएस दलत ने कहा कि पहलगाम में जो भी हुआ वो सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी तो थी ही नहीं, ये इंटेलिजेंस नाकामी भी थी। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। आलमी नशरियाती इदारे BBC ने भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। हालिया रिपोर्ट में साबित किया गया कि पुलिस जाए वकूआ पर 3:30 पर पहुंची, तो फिर कैसे मुमकिन है कि FIR 2:30 पर दर्ज कर ली गई। घोड़े और खच्चर की खिदमत फराम करने वालों की तंजीम के सरबराह अब्दुल वाहिद वानी पहलगाम के रहने वाले हैं। हमले के बाद वो जाए वकूआ यानी बेसरन पहुंचे वाले पहले मकामी थे। वानी ने BBC को बताया कि उन्हें पुलिस की तरफ से 2:35 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी और वो उस वक्त गनशेबल में थे, और वो कहते हैं कि पुलिस ने मुझे बताया कि बेसरन में कुछ हुआ है, तुम वहाँ जाकर देखो। मैंने अपने भाई सजाद को साथ लिया और बेसरन की तरफ भागा। मैं 3:30 बजे के करीब वहाँ पहुँचा। उस वक्त मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैंने हर तरफ लोगों को खून में लथपथ देखा। पुलिस हमारे बाद पहुँची। भारतीय अदलिया मोदी सरकार के हमनवा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 3 कश्मीरियों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में पहलगाम हलाकतों की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की गई थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आमा की दरख्वास्त सरसरी समाअत के बाद मुस्तरद कर दी। आप भारतीय अफवाज की हौसला शिकनी कर रहे हैं। जजों ने दरख्वास्त गुजार की सरजनिश कर दी और भारत में कश्मीरी तलबा को हिरासा करने के मामले पर मुतलका हाई कोर्ट से रुजू की हिदायत। एयर इंडिया ने खदशा जाहिर किया है कि अगर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से पाबंदी 1 साल तक जारी रहती है तो उसे तकरीबन $600 मिलियन के इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ेगा। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि वो इस नुकसान की तलाफी करे। एयर इंडिया ने हिंदुस्तानी हुकूमत से नुकसान के तनासुब से एक सब्सिडी मॉडल के लिए कहा, जिसमें पाबंदी बरकरार रखने की सूरत में सालाना 50 बिलियन हिंदुस्तानी रुपए से ज़्यादा के नुकसान का तखमीना लगाया गया। एयरलाइन की तरफ से शहरी हवाबाजी की वजारत को लिखे गए ख़त में नुकसान के अजाले का मुतालबा किया गया। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए।